गाइस, तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है लाइक दिस क्वेश्चन। तो करना क्या है, मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो कि आपने रिविजन की होगी। तो अब वो टेस्ट करते हैं। हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, चुपचाप सॉल्व करूंगी और आप लोग आपके रजिस्टर में वो सॉल्व करिए। ठीक है, फिर बीच में जो है अगर आपको लग रहा है पटक गए हो तो चेक कर लेना आंसर्स, या लास्ट में चेक करना कि हमारे आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ए पार्ट हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे और बी पार्ट थोड़ा सा अलग है। आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A company manufactures a product and sells it at 3000 each. तो सेलिंग प्राइस हो गई 3000 की। An increase of 17% in cost of materials and of 20% of labor cost is anticipated. तो मटेरियल जो है उसका 17% इंक्रीज एंटिसिपेट कर रहे हैं और लेबर का 20%। Increased cost in relation to the present sales price would cost at 25% decrease in the amount of present gross profit per unit. लग रहा है आपको पहले के क्वेश्चन जैसा ही, बहुत हद तक सिमिलर है। तो अभी क्या दे दिया कि इंक्रीज्ड कॉस्ट, ये जितनी भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेल्स प्राइस वुड बी 25% लेस। तो जो ओरिजिनल सेल्स प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था, अब जो आएगा सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन प्रॉफिट कितना रहेगा, 25% लेस दैन द ओरिजिनल। ऐसा ही हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। देखो प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस में डिक्रीज बाय 40%, वही पॉइंट है यहाँ पे दिया। एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट इज 50%, wages 20% and overhead is 30% of cost of sales। पूरा क्वेश्चन सेम चल रहा है। यहाँ पे देखो जो चीज़ें दी थी वो यहाँ पे है, फिर ये बढ़ रहा है यहाँ पे भी हो रहा है, फिर प्रॉफिट के बारे में दिया था यहाँ पे भी दिया है। आपको करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर, ठीक है। और बी पॉइंट में कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। पहले जो था उस हिसाब, मतलब वही सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको रखना है और उस हिसाब से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं क्या? बी पार्ट तो रहने दो, ए पार्ट पे फोकस करो, सेम है। चलिए आप ट्राई करिए, मैं भी यहाँ पे साथ साथ में इसको सॉल्व कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। चीटिंग नहीं करनी है, आप अपना करिए, मैं मेरा करती हूँ, हम लोग चेक कर लेंगे बाद में।
ओके, इस स्टेज तक आ गए कि आप एक बार चेक कर लीजिए यहाँ तक आंसर। तो हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट बी एक्स, क्योंकि कॉस्ट नहीं पता थी। हमको दिया है मटेरियल कॉस्ट जो है वो है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है कि जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसका 50% ये है, वेजेस 20% है, ओवरहेड्स 30%। तो ये हो गया। ओरिजिनल हमने जो है इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो उसमें हमने सेलिंग प्राइस 3000 लिख दी, मटेरियल 0.5x, वेजेस 0.2 और ओवरहेड 0.3। तो प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 3000 माइनस एक्स। अब जब हम रिवाइज कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है, तब क्या हो रहा है, मटेरियल में 17% इंक्रीज हो रहा है। मटेरियल में 17% इंक्रीज हो रहा है, तो 0.5 प्लस 17%। वेजेस में 20% बढ़ रहा है, तो 0.2x प्लस 20%। और ओवरहेड सेम है। और प्रॉफिट के बारे में दिया है कि यहाँ जो प्रॉफिट था उसका 25% अब कम होगा। तो ये हमारी प्रॉफिट फिगर हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, हमको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। एट रिवाइज्ड लेवल माइनस मटेरियल माइनस वेजेस माइनस ओवरहेड इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो 3000 माइनस 0.585x माइनस 0.24x माइनस 0.3x इक्वल टू 2250 माइनस 0.75x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 750 इज इक्वल टू 0.375x, देयरफॉर x इक्वल टू 2000। होप इधर तक कोई दिक्कत नहीं हो। सेम 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 चीज चल रही है, सेम प्रोसीजर चल रहा है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसीलिए मैंने अभी बैठकर आपको पहले समझाने की कोशिश नहीं की। बट हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ रिवीजन कर ली, और फिर इसके बाद हमको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो प्रॉफिट आता है। इसी इक्वेशन, इसी फॉर्मेट को हमने इस तरीके से लिखा और इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, विच विल बी 2000। तो ये क्या हो गई, x कॉस्ट हो गई 2000 रुपीज। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। तो हम जो है दोनों का बना लेंगे कि प्रेजेंट मतलब ओरिजिनल क्या है और रिवाइज्ड क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट, तो ये पर्टिकुलर्स, ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट और ये रिवाइज्ड। सेलिंग प्राइस है 3000 दोनों केस में। इधर मटेरियल लेस कर दो, लेबर लेस कर दो, ओवरहेड लेस कर दो, जिससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 3000 इंटू 0.5, 50% मतलब 1500। ये 3000 का, सॉरी 3000 नहीं 2000 का 50%, 1000। ये 2000 का 20%, 400। और ये 30%, 600। तो दिस विल गिव यू 3000 माइनस 2000 प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज। ये हुआ हमारा ओरिजिनल केस। रिवाइज्ड केस में हमको फिगर्स दूसरी लेनी पड़ेगी। ये होगी 2000 तो कॉस्ट है, लेकिन अब जो है मटेरियल विल बी 0.585%, मतलब 58%, 1170। फिर लेबर हो जाएगा 2000 इंटू 20%,
सॉरी 2000 इंटू 24%, 480, और वेजेस ओवरहेड सेम रहेंगे। तो 3000 माइनस 1170 माइनस 480 माइनस 600, 750 का प्रॉफिट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम पहले जैसा चल रहा है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। एज बिफोर मतलब कि जो ओरिजिनल सिचुएशन में था, ओरिजिनल सिचुएशन में आपका प्रॉफिट था 1000, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जितनी कॉस्ट लगी है 1000 प्लस 400 प्लस 600 मतलब 2000। तो आप बोलोगे 1000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ जाएगा 50%। तो आगे आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको यही परसेंटेज मेंटेन रखना है, मतलब 50% जो है यहाँ पे भी वही होना चाहिए बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग ये परसेंटेज जो 50 आया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एट करंट लेवल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1000 प्लस 400 प्लस 600 2000। देयरफॉर प्रॉफिट as percentage of cost of sales is equal to profit divided by cost of sales into 100, तो 1000 divided by 2000 into 100, 50%. We have to maintain the same percentage as before और new selling price find out करनी है। तो ठीक है, हम बोलेंगे let the new और revised selling price be x। इससे क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो मैं बोलूंगी कि x मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। तो अब मुझे बताइए कॉस्ट कितनी है रिवाइज्ड केस में, 1170 प्लस 480 प्लस 600, 2250 की कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या रहेगा, चलिए इन लेट द सेलिंग प्राइस बी x और इन रिवाइज सिचुएशन अगर सेलिंग प्राइस x है तो प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट में मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो x माइनस 2250। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मैं बोल रही हूँ कि सेलिंग प्राइस को मैं x मान रही हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगी x। ठीक है, कॉस्ट इन तीनों की टोटल जो अभी कैलकुलेट की 2250, तो माइनस 1170 प्लस 480 प्लस 600, ये सारी कॉस्ट इसमें से कम कर दो तो जो भी आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इट विल बी अल्टीमेटली x माइनस, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू x माइनस 2250। होप ये समझा हो, एक बार देख लो क्या किया है हमने इधर। हमने बोला है रिवाइज सिचुएशन में सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसको बोलते थे चलो तुम x रहो। अगर सेलिंग प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस में से मैं सारी कॉस्ट लेस करूंगी तो प्रॉफिट फिगर मिलेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस x है तो प्रॉफिट आएगा x माइनस ऑल द कॉस्ट, मतलब x माइनस 2250। हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोलती है कि प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स परसेंट, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स शुड बी एज बिफोर, मतलब 50% रहना चाहिए, तो ये 50% चाहिए। तो अब प्रॉफिट देखो, फिगर डाल दो और कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2250 इज इक्वल टू 50%, इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी। दिस विल गिव यू 3375, तो 50% ऑफ 2250 .
तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ. 1125 प्लस 2250, दिस विल गिव यू 3375. ये हो गई हमारी न्यू सेलिंग प्राइस. देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹3375. तो हमको एक ही चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते टाइम कि ब्रेक डाउन करिए. जो भी लिखा है मैंने उसको 10 बार आपको पढ़कर बताया और उससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि हमको क्या समझ रहा है. तो एक ही चीज समझनी थी कि जो पहले था प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स परसेंटेज 50%, उसको मेंटेन करना है. उसको अगर मुझे मेंटेन करना है मतलब पहले जितना प्रॉफिट था एग्जैक्टली वो प्रॉफिट तो नहीं रहेगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट तो मेरे पास आ गई थी यहाँ से, इन सब की टोटल कर दूँ तो 225 जो भी टोटल थी इसकी, यस 2250. मुझे क्या करना था, बस लेट सेलिंग प्राइस भी एक्स बोलना था. उसके बेसिस पे मैंने एक इक्वेशन बना लिया प्रॉफिट का और आगे सॉल्व कर लिया. ठीक है, एक बार लिख लो ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो एक्चुअली आप पढ़ चुके हो कॉस्टिंग में, बट उसको हम थोड़ा ब्रश अप कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट ब्रश अप करते हैं जो हमने ऑलरेडी इंटर में पढ़ा है, जिसका नाम है कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट. आपको याद आ रहा है कि आपने ऐसा कुछ टर्म पढ़ा था? नहीं याद है तो अभी हम छोटी सी रिवीजन करते हैं. और रिवीजन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मैम हमको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो आपको मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं कॉस्टिंग के, वहां जाके आप आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा, आई एम नॉट श्योर, बट कहीं पे सेंटर में हमने ये पढ़ा था इन कॉस्टिंग, इन द मार्जिनल चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर. ओके, कॉम्पोजिट बीपी, एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना इज वेरी इजी. अगर यूनिट्स के लिए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर वैल्यू में निकालना है रुपीज में तो फॉर्मूला रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. कॉम्पोजिट बीईपी का यूज कब है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है ना. तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है तो हमको हर बार हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास हमेशा कॉमन में होती है कि ऐसा नहीं है कि ए प्रोडक्ट को इतना ही लग रहा है, बी को इतनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, सी को इतनी लग रही है. तो इतनी मेहनत करने से अच्छा कि हम लोग पूरा सब कुछ डिवाइड करें फिर हर एक प्रोडक्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, हम लोग एक कॉमन ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं जिसको हम कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. और फिर ये जो आया इसको हम आगे सेग्रीगेट करते हैं. ठीक है, तो एक चीज हमने समझ ली या हमको पता है कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के टाइम यूज आता है. फॉर्मूला रहेगा कॉम्पोजिट बीईपी का, कॉम्पोजिट बीईपी बोल दो या ओवरऑल बीईपी बोल लो. जो हमारा अगर मैं यूनिट्स में कैलकुलेट कर रही हूँ तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या रहता है ब्रेक इवन पॉइंट का? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब व्हाट इज एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? तो उसका भी फॉर्मूला है. न्यूमरेटर में आएगा आपका कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटल क्वांटिटी. तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स है ए बी सी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है सपोज 10, इसका 20, इसका 15. आपकी जो क्वांटिटी है वो है 100, 200
और 50। तो आप यहाँ पे टोटल पहली बात कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लो। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे? 100 इंटू 10, 200 इंटू 20, 15 इंटू 50। टोटल कंट्रीब्यूशन को ऐड करके जो भी फिगर आएगी, मान लेते हैं ये आ गई 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1.5 लाख न्यूमरेटर में लिख लो। टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी टोटल कर लो, तो ये 350। इससे आपको एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। फिर ये जो फिगर आएगी उसको यहाँ पुट इन कर लो। मान लेते हैं ये फिगर आ गई, अभी मुझे नहीं पता, मैं रफली ले लेती हूँ कि 50 रुपए आती है सपोज। तो आप क्या करोगे, जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइड कर लो इसको 50 से, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। फिर ये जो फिगर आ रही है, चलिए मैं इसको एक काम करती हूँ, सॉल्व ही कर लेती हूँ। तो दिस विल गिव यू 100 इंटू 10, 1000, 4750। 5750, तो ये 5750 डिवाइडेड बाय 350, 16.42। ठीक है, मान लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख की, इसको डिवाइड कर दो इससे, 9130। तो हमारा कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट है 9130 का। अब ये आ गया ओवरऑल कॉम्पोजिट, मतलब ओवरऑल हमारा इतना ब्रेक इवन पॉइंट है। इसको हम तीनों में किस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। मतलब इसका रहेगा कि ये 100:200:50 के रेशियो में। याद आ रहा है कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे चल के देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले समझा रही हूँ। तो हमने क्या किया, एक तरीका यूज किया जिसमें हमको यूनिट्स का फाइंड आउट करना था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। दूसरा तरीका रहता है आपकी वैल्यू में फाइंड आउट करिए, तो कॉम्पोजिट बीईपी इन वैल्यू, मतलब रुपीज में, इट विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, नॉर्मली हम यहाँ पीवी रेशियो लेते हैं, आप ले लोगे एवरेज पीवी रेशियो। तो यहाँ दोनों देखो, डिनोमिनेटर में एवरेज लगा दिया हमने नॉर्मल बीईपी के फॉर्मूले में। अब व्हाट इज एवरेज पीवी रेशियो? दिस विल बी टोटल contribution divided by total sales। क्या है फॉर्मूला? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो जो भी कंट्रीब्यूशन टोटल आएगा उसको आप डिवाइड कर दो टोटल सेल्स से, जिसके बाद आपको एवरेज पीवी रेशियो आएगा, इंटू 100 कर लो। मान लेते हैं ये 20% आया, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 5 लाख की, उसको डिवाइड कर दो 20 इससे पीवी रेशियो से, तो कॉम्पोजिट बीईपी इन रुपीज आ जाएगा। फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द प्रोडक्ट्स इन सेल्स रेशियो, है ना, सेल्स मिक्स रेशियो। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे इमीडिएटली जिससे आपको अच्छी खासी क्लैरिटी आएगी, बट एक चीज बस ध्यान रख लो कि फॉर्मूले क्या है। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार लिख लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उसके पहले काम करो, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो कि ब्रेक इवन पॉइंट, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम
क्वांटिटी के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सेल्स मिक्स के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, दो प्रोडक्ट्स दिए हैं ए बी, तो ये है आपका प्रोडक्ट ए बी। सेलिंग प्राइस दे दी, मान लेते हैं 100 रुपये 80 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 70 60, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 30 और 20 रुपीज़। मान लेते हैं ए प्रोडक्ट की क्वांटिटीज जो बिक रही है वो है 100,000 ले लो, चलो 100 ले लो, और इसकी क्वांटिटी बिक रही है 80। ओके, आपको आगे डिटेल ये दी है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 1,20,000। कैलकुलेट करिए कॉम्पोजिट बीईपी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, कॉम्पोजिट बीईपी के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अभी मैं यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो अब मुझे ये दो चीज़ें और लगेगी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल क्वांटिटी कितना है। तो मैं क्या करूँगी, ये अगर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास तो ऑप्शन है इसको कॉपी पेस्ट करने का, तो मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दे रही हूँ और एक्स्ट्रा कॉलम बना लूँगी। एक रहेगा टोटल कंट्रीब्यूशन का, तो व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इनटू क्वांटिटी है ना, तो दिस विल बी 3000 और इस केस में 1600, तो टोटल हो जाएगा 4600 का, और क्वांटिटी है मेरी 180। तो एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रहेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 4600 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 180, 4600 डिवाइडेड बाय 180 25.5555, तो कॉम्पोजिट बीईपी रहेगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25.5555, 4695.6 यूनिट्स। आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा कि ये मेरा कॉम्पोजिट आ गया, ठीक है, रफली मैं इसको ले लेती हूँ 4696 यूनिट्स, ये मेरा कॉम्पोजिट बीईपी आ गया। लेकिन ए के लिए कितना बनाना ब्रेक इवन रहेगा, बी के लिए कितना रहेगा, तो हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, है ना। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया, 4696 यूनिट्स। किस बेसिस पे इनका सेग्रीगेशन होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, है ना। यहाँ देखो हमने लिखा है कि कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट को अगर क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी के बेसिस पे करेंगे, नहीं तो सेल्स मिक्स दिया है तो उसके बेसिस पे। यहाँ पे हम सेल्स मिक्स पे थोड़ी देर में जाएंगे, अभी हमको क्वांटिटी दिख रहा है तो क्वांटिटी के बेसिस पे। तो प्रपोर्शन क्या रहेगा, 100:80, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100:80 के रेशियो में। डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो जाएगा 2608 और ये 2087, है ना। टोटल कर लिया तो 4695 आ रहा है, एक कोई यहाँ पे भी 8 ले लो लगे तो ये हो गया दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट अलग अलग, कि ए का ब्रेक इवन रहेगा 2608 पे और बी का रहेगा 2088 पे। तो किया क्या क्या हमने, सिर्फ फॉर्मूला पता कर लिया हमने क्या रहेगा, उसमें हमने टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया और क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन क्वांटिटी, हमको एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। ये फॉर्मूले में डाल के हमको कॉम्पोजिट बीईपी इन यूनिट्स मिला है, और इस यूनिट्स में मिलने के बाद उसको ए और बी में हमने सेग्रीगेट किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी का रेशियो, 100:80 का रेशियो। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको
यहाँ पे जो है वैल्यू में भी निकालना है। तो वैल्यू में निकालना है तो आप एक और कॉलम इधर बनाओगे, सेल्स वैल्यू। कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये क्या था? कंट्रीब्यूशन इनटू क्वांटिटी। अब ये आएगी सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो 100 इंटू 100, 10,000। 80 इंटू 80, 6400। तो ये हो जाएगा 16,400। हमारा कॉम्पोजिट बीपी इन केस ऑफ रुपीस क्या बोलता है फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एवरेज पीवी रेशियो। और एवरेज पीवी रेशियो का फॉर्मूला, इट इज टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारा 4600 का, टोटल सेल्स है 16,400, इंटू 100 कर दो, 28.04। तो मैं बोल देती हूँ 28%, ठीक है, रफली। फिर टोटल, या चलो पूरा ही ले लेते, 28.04%। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000 की, डिवाइड कर देंगे बाय दिस 28.04%। दिस विल गिव यू रुपीज 4,27,960। अब इसमें से ए के लिए ब्रेक इवन कितना, बी के लिए कितना, वो सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो 4,27,960 को सेग्रीगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इधर हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल्स वैल्यू। तो हमने क्वांटिटी का कब लिया था? जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और इसका कब लेंगे हम लोग? रेशियो, जब हम कैलकुलेट करते हैं इन रुपीस, है ना। तो रेशियो लेंगे 10,000:6400। तो 10,000:6400 का रेशियो। 427,960 डिवाइडेड बाय, तो दिस विल गिव यू 427। अच्छा ठीक है, 164, 2,60,951। और ये हो जाएगा 1,67,008। दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, वही वैल्यू आ रही है क्या? 427,959, 1 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो आपको सी यहाँ पे ध्यान रखना था कि आपको, अगर आप इसको शॉर्ट कर रहे हो तो आपको रेशियो लेना था 100:64, ठीक है। कभी कभी गलती ये हो जाती है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में 10:64 ले लेते हो, जिससे आपका ये आंसर चेंज हो जाता था। फर्स्ट टाइम मेरे से कैलकुलेटर पे गलत ही टाइप हुआ था, इसीलिए मेरा आंसर अलग आ रहा था। बट ये छोटी छोटी गलतियां जो है आप ये अवॉइड कर सकते हो, है ना। अगर आप 0 0 कैंसिल कर रहे हो तो ध्यान रखो ये 6400 है, तो इसकी वैल्यू जो है बी की वो कम आनी चाहिए। ये ए के लिए, ये बी के लिए ब्रेक इवन रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था ऑलरेडी कॉस्टिंग में, अभी सिर्फ रिविजन की है। अब हम और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से याद आ जाएगा, मे बी अभी याद नहीं आया हो तो एक बार आप चाहो तो ये एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिट बीईपी वाला। इजी है क्वेश्चन। आइए, एबीसी कंपनी सेल्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। तो दो प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है तो समझ गया बीईपी का है। CMA has prepared following information based on sales forecast for the period। तो इस यूनिट्स दे दिए, ए के 1200, बी के 600, सेलिंग प्राइस है 300 200, वेरिएबल कॉस्ट है 150 110, कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने दे दिया तो कंट्रीब्यूशन हो गया 150 और 300 का 90 का। टोटल सेल्स रेवेन्यू, अगर सेल्स रेवेन्यू नहीं भी दिया रहता तो हम फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? क्वांटिटी इंटू यूनिट सेलिंग प्राइस, तो 1200 इंटू 300 3600 और ये 600 इंटू 200 1200 और ये टोटल दे दी। इसमें से लेस कर दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमको कंट्रीब्यूशन की भी फिगर दे दी 1,80,000 और 54,000 टोटल कर दिया तो 2,34,000। फिर फिगर दे दी है, इसमें से उन्होंने डायरेक्ट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दी। ठीक है, तो 90,000 27,000 ऐसे टोटल उन्होंने 2,34,000 में से फिक्स्ड कॉस्ट जो है अवॉइड कर सकते हैं वो 1,17,000 की कम कर दी। उसके बाद की फिगर है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमेशा हमने देखा है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट नाम से वो फिगर दे देते। इसमें उन्होंने दिया है कि कुछ अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है और कुछ जो अनअवॉइडेबल है कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों का सेग्रीगेशन दे दिया। लेकिन हमारे लिए काम की फिगर क्या रहेगी? जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज बेसिकली अवॉइडेबल प्लस अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन्होंने भले ही अलग अलग करके दिया है लेकिन हमको टोटल जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है वो कंसिडर करनी है। जैसे देखो यहाँ पे तो उन्होंने दे दिया कि ये आपकी फिगर हो गई कंट्रीब्यूशन टू कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से उन्होंने कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट भी 39,000 का लेस किया, अल्टीमेटली प्रॉफिट आ गया 78,000। तो देखा जाए 2,34,000 की वेरिएबल कॉस्ट में से उन्होंने एक ये फिक्स्ड कॉस्ट कम किया और 39,000 की फिक्स्ड कॉस्ट कम की, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 1,17,000 प्लस 39,000, 1,56,000 की फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये छोटा सा ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां आपको डाउट हो कि मैम दो फिक्स्ड कॉस्ट दी, हमने क्या करना चाहिए, किसको इग्नोर करना है या नहीं करना है। हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज अ होल लेना है, भले ही क्वेश्चन ने उसको सेग्रीगेट करके दिया है। कैलकुलेट ओवरऑल बीईपी इन वैल्यू, क्वांटिटी एंड ऑल्सो क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर बीईपी। तो बेसिकली कॉम्पोजिट बीईपी फाइंड आउट करने बोल रहे हैं और उसमें भी यूनिट्स में भी फाइंड आउट करिए, वैल्यू में भी फाइंड आउट करिए और सेग्रीगेट करिए कि ए के लिए ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना रहेगा, वैल्यू कितना रहेगा, बी के लिए इन यूनिट्स एंड वैल्यू ब्रेक इवन कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आधा काम तो क्वेश्चन ने कम कर दिया हमारा। कैसे? उन्होंने ऑलरेडी हमको जो है सेल्स रेवेन्यू ये वैल्यू दे दी है ना, कंट्रीब्यूशन की फिगर भी खुद दे दी, तो हमको कैलकुलेशंस बहुत कम करने पड़ेंगे। तो हम जो है एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, मतलब टेबल बनाएंगे जिसमें एक रहेगा पर्टिकुलर्स, देन सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस विल बी टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, फिर यहाँ सेल्स रेवेन्यू और आगे हम एक और कॉलम बनाएंगे बट वो थोड़ी देर बाद। चलिए पर्टिकुलर्स है, वैसे इतने बड़े टेबल की ज़रूरत थी नहीं बट बना लिया। ए और बी, सेलिंग प्राइस है 300 और 200, वेरिएबल कॉस्ट 150 और 110, कंट्रीब्यूशन 150 90। ये सब क्वेश्चन में दिया है, हम सिर्फ डिटेल्स फिल कर रहे हैं। और आप इस टेबल को एक्चुअली शॉर्ट ही कर दीजिए, मैंने ज़्यादा ही लंबा बना दिया है, तो इतना टेबल इज़ मोर देन इनफ। नीचे का हटा देना आपने। ठीक है,
टोटल कंट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन में दिया है आपको 1,80,000 का और 54,000 का। नहीं भी दिया रहता तो कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो भी क्वांटिटी है इनटू कंट्रीब्यूशन कर दो। तो क्वांटिटी का कॉलम आप इधर भी लिख सकते हो और एक्चुअली वो इधर ही आना चाहिए, आप लिखोगे तब शफल कर देना। क्वांटिटी है हमारी 1200 और 600, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज दिस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, इसको याद से क्वांटिटी के कॉलम को पहले लिख लेना। फिर सेल्स रेवेन्यू या टोटल सेल्स दे दी है 3,60,000, 1,20,000 की। तो हम एक काम करेंगे, यहीं पे टोटल कर लेते हैं। क्वांटिटी हो गई 1800, दिस इज 360 प्लस 120, 480, 4,80,000। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और वैल्यू। तो अब पता है कि कॉम्पोजिट है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और एवरेज पीवी रेशियो से। तो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है फॉर्मूला? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1,80,000 प्लस 54,000, 2,34,000 divided by total quantity is 1800, 130 rupees per unit। और एवरेज पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स। तो 2,34,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100, 48.75%। ठीक है, आ जाइए बीईपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉम्पोजिट बीईपी। यूनिट्स में तो दिस विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताई कैसे कैलकुलेट करना है, इन दोनों की टोटल, मतलब अल्टीमेटली देखो तो 1,17,000 प्लस 39,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ, आप सेग्रीगेट करके लिखना है तो लिख लो, बट इसका एक्सप्लेनेशन देना, बाद में चल के आपको डाउट होगा कि मैम 1,56,000 कहाँ से आया, तो पहले ही मेंशन कर लो कि हमको ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट से मतलब है, अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है डजंट मैटर। तो देखो ये 90,000 प्लस 27,000 प्लस 39,000, बेसिकली 1,17,000 प्लस 39,000, 1,56,000। मैं लिख देती हूँ, मुझे बहुत गारंटी है कि काफ़ी बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 130, दिस विल गिव यू 1,200 यूनिट्स। तो देखो प्रेजेंटेशन के दो ऑप्शंस और है, अगर आप एक पेज में यहाँ पे भी दो कॉलम्स और बना सकते हो तो बना लीजिए कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स में और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। आप अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो इतना सेल्स रेवेन्यू तक का टेबल बना लीजिए, नीचे आप फिर से बनाकर 1200 यूनिट को सेग्रीगेट करिए बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स विच इज ए एंड बी। जो भी आपको प्रेजेंटेशन बेटर लगता है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आया था अभी? 1200। कैसे है? नीचे की वर्किंग से आया। ठीक है, तो 1200 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यूनिट्स के रेशियो में। तो 1200 रेशियो रहेगा हमारा 1200:600 क्वांटिटी के रेशियो में। तो 1200 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 1200, दिस विल गिव यू, ये इसके 800 यूनिट्स हो जाएंगे और रिमेनिंग 400 जो है बी के हो जाएंगे। फिर कॉम्पोजिट बीईपी रुपीस में
वैल्यू में तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज पीवी रेशो, तो 1,56,000 डिवाइडेड बाय 48.75%। 3,20,000 रुपीज। इसको हम किस रेशियो में सेग्रीगेट करेंगे? रुपीज है तो सेल्स वैल्यू या सेल्स रेवेन्यू के, तो ये हो जाएगा टोटल 3,20,000, इसको हम 3,60,000 इज टू 1,20,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3:1 हो रहा है ये रेशियो, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 3, 2,40,000। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको अब याद आया होगा कि हमने इसको पढ़ा था कॉस्टिंग में, है ना। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल रहा है, बस एक इसमें आपको फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा सा इशू रहा होगा कि क्या है, बट अगेन फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई तो सारे कैलकुलेशंस इन्होंने क्वेश्चन में ही आपको दे दिए थे। आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करके ये पता होना चाहिए कि यूनिट्स में जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं तो सेग्रीगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, और जब हम वैल्यू में निकाल रहे हैं तो सेल्स मिक्स बोल लो या सेल्स रेवेन्यू के बेसिस पे। ओके, लिख लो ये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। अगेन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉम्पोजिट बीईपी चल रहा है, स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स PQ and R. Selling prices of these products are 100, 80 and 50 respectively. The corresponding unit variable costs are 50, 40, 20. तो इसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। The proportions quantity wise in which these products are manufactured and sold are 20%, 30% and 50% respectively. तो जब आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो आप ये यूज करो, तो रेशियो क्या हो जाएगा 20:30:50। कहाँ यूज करना है? जब हम ओवरऑल जो ब्रेक इवन पॉइंट आया उसको सेग्रीगेट करेंगे तो इस रेशियो में सेग्रीगेट करना है ना। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स आर 14,80,000. Given the above information, you are required to work out the overall break-even quantity and product-wise breakup of such quantity. तो आपको इस केस में सिर्फ यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ओके, तो यूनिट्स में आप निकालिए ब्रेक इवन क्वांटिटी और उसको हम ब्रेकअप कर देंगे इन दिस रेशियो। तो आइए क्वेश्चन 23 पे टेबल बना लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो दिस विल बी पर्टिकुलर्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट, फिर ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन क्वांटिटी
टोटल कंट्रीब्यूशन दिस। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मैं कॉलम्स बना के रखती हूँ, हम आगे का आगे देख लेंगे। पर्टिकुलर, ठीक है, टेबल अगेन इतने बड़े टेबल की ज़रूरत नहीं थी, वो मुझे आदत हो गई बड़े बड़े टेबल्स बनाने की। इसको हाफ कर देना टेबल को, क्योंकि हमको तीन ही प्रोडक्ट्स दिए हैं पी क्यू आर। तो पर्टिकुलर्स, दिस इज सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्वांटिटी, दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद आप जो है इसमें टोटल सेल्स भी बना लेंगे। पूछा हमको क्वांटिटी का ही है, ब्रेक इवन, लेकिन हमको शौक है तो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के लिए और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस के लिए। ठीक है, हम सब कैलकुलेट करेंगे, हमको रिवीजन करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में है पी क्यू आर, सेलिंग प्राइस है 100, 80, 50, वेरिएबल कॉस्ट 50, 40, 20, तो कंट्रीब्यूशन है 50, 40 और 30। क्वांटिटी हमको डायरेक्टली नहीं दी है, बट इस रेशियो में दी है, तो हम इसको बोल लेंगे 20, 30, 50। ओके, और ये चलता है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अगर प्रपोर्शन दिया है। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो दिस विल बी 1000, 1200, 1500। टोटल हो जाएगी 1000 प्लस 1200 प्लस 1500, 3700। इसकी टोटल कर लो तो दिस विल बी 50, 70 और ये 100। ठीक है, ऑफ कोर्स 100 ही रहना है वैसे तो, क्योंकि परसेंटेज में था तो तीनों से मिला के 100 होना है। टोटल सेल्स भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20, 2000, 80 इंटू 30, 2400, और ये 2500, तो 2000 प्लस 2400 प्लस 2500, 6900। ठीक है, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्वांटिटी रिलेटेड ब्रेक इवन पूछा था और उसको ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, जितना पूछेंगे एग्जाम में आप उतना ही करके बताइए। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और एवरेज पीवी रेशियो। ठीक है, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रहेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो 3700 अपॉन 100 मतलब ₹37 पर यूनिट। एवरेज पीवी रेशियो क्या रहेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स, तो 3700 अपॉन 6900 इंटू 100, %53.62%। ठीक है, 6231%। सिक्स टू लिख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप रहेगी ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट या कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। यूनिट्स में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्वेश्चन में दी हुई 14,80,000 की। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, एग्जाम में फॉर्मूला लिख कर आना है, डिवाइडेड बाय 37, 40,000, 40,000 यूनिट्स। क्या करेंगे? ये तो टोटल कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आया, इसको किस रेशियो में बांटना है आपको? इन कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ मिक्स, मतलब क्वांटिटी, तो 20:30:50 के रेशियो में बांटिए। ठीक है, तो दिस विल बी 8,000, 12,000 एंड 20,000। ठीक है, इसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स रुपीज में, कॉम्पोजिट बीईपी इन रुपीज। 14,80,000 डिवाइडेड बाय 53.62%।
2760,164। ठीक है, तो मैं रफली इसको बोल देती हूँ ₹27,60,000। सी हमको ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करने नहीं बोला, मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रही हूँ। 27,60,164 इज द एग्जैक्ट फिगर, बट आप इसको अगर पूरा डेसिमल पॉइंट तक लेते थे तो अराउंड यही फिगर आती थी, विच इज अ राउंड फिगर। ठीक है, तो 27,60,000 इसको अगेन इस रेशियो में बांट दी, इसको हम बांटेंगे सॉरी इन द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स, मतलब 2000 इज टू 2400 इज टू 2500। तो दिस विल गिव यू 8 लाख, 9,60,000, 10 लाख। देखो इसको ना कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक ये ब्रेक इवन पॉइंट का जो हमने ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया था, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ व्हाट, दिस इज टोटल सेल्स के रेशियो में, मतलब सेल्स के प्रपोर्शन में, और ये है हमारा क्वांटिटी का प्रपोर्शन। ओके, एक और तरीका जो है इसको कैलकुलेट करने का, आप ये कर सकते हो कि ब्रेक इवन इन रुपीज, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में जो है इनटू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला हम कवर कर चुके हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में है 8,000, सेलिंग प्राइस देखो कितनी है हमारी 100, तो 8,000 इंटू 100 8 लाख। देन हमारी जो 12,000 इंटू 80 करो दिस, और 9,60,000 आएगा, और 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस 50 कर लो तो 10 लाख आएगा। तो दो तरीके फाइंड आउट करने के, आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, राइट? ठीक है, लिख लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 13 है। फॉर द कमिंग ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बजटेड एज अंडर। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, बेसिकली ये हो गया आपका पीवी रेशियो 45%। तो अगर पीवी रेशियो 45% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 55%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे दिया 33.5% है ना, 33.5%। तो इसके बेसिस पे मैं ब्रेक इवन का रेशियो निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये मैं अभी रफली देख रही हूँ है ना, हमको नहीं पता क्या पूछा है। फिक्स्ड कॉस्ट दे दी 5,85,000। रिक्वायर्ड डिटरमाइन टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर कमिंग ईयर एंड प्रॉफिट देयर ऑन। सबसे पहले ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने वॉल्यूम लिखा है। वॉल्यूम का मतलब लिटरल मीनिंग यूनिट्स रहता है, लेकिन जब इन्होंने सॉल्यूशन किया है सॉल्व, उसमें उन्होंने सेल्स वैल्यू ली है। तो मैंने यहाँ करेक्शन इसलिए नहीं की क्योंकि मटेरियल में आपके वॉल्यूम ही दिया था, लेकिन कैलकुलेट आपको करनी है वैल्यू, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट यूनिट्स हियर। अब जब सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ोगे, हर एक फिगर जो है आपको दी है रुपीज़ में, तो आप उससे यूनिट्स नहीं निकाल सकते। तो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैल्यू में ही आंसर आएगा, और इंस्टीट्यूट ने वैल्यू ली है,
तो यहाँ पे जो आप करेक्शन कर लो या फिर ऊपर लिख दो वैल्यू। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स कितनी है और उस पे प्रॉफिट कितना है। अब इस बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन दी है आप टोटल सेल्स कैसे निकालोगे? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दी, इससे आप ब्रेक इवन का रेशियो निकाल, परसेंटेज निकाल सकते हो। ब्रेक इवन सेल्स के लिए आपको क्या लगता है? फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, राइट? तो हम जो है ब्रेक इवन यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूज करके हम टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24। छोटे छोटे क्वेश्चंस है बट हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको दिया है पीवी रेशो 45%, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशो विल बी 55%। फिर आपको दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33.5%, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का जो है वो रहेगा 66.5%। ठीक है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो ये मुझे पता है 66.5% है, फिक्स्ड कॉस्ट है, एक मिनट, सॉरी, रुपीज में मैंने गलत लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 5,85,000 की, पीवी रेशो है 45% का। $13 lakh will be break even sales in rupees। ठीक है, अब हमको एक चीज पता है कि ब्रेक इवन सेल्स, या इधर मैं ब्रेक इवन सेल्स लिख देती हूँ, टोटल सेल्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर इस रेशियो से, मतलब ब्रेक इवन रेशियो से, तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है ना। तो टोटल सेल्स मुझे पता नहीं है, ब्रेक इवन सेल्स है 13 लाख की और ये है परसेंटेज 66.5%। देयरफॉर टोटल सेल्स इक्वल टू 13 लाख डिवाइडेड बाय 66.5%, तो 19,54,887.2, तो 887। क्या किया हमने? दो फॉर्मूले यूज किए, एक फॉर्मूला था ये, दूसरा हमने ये यूज किया। रेशियोज दिए थे, फिक्स्ड कॉस्ट दिख गई है, हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, तो हमको ब्रेक इवन पॉइंट 66.5% है पता है, हमको पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट पता है, जिससे हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं 13 लाख। टोटल सेल्स इनटू ब्रेक इवन का ये परसेंटेज ले लिया, तो हमको टोटल सेल्स की वैल्यू मिल गई, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स की हमने अभी कैलकुलेट कर ली थी। अब हमको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना था? टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी थी, जो हमने कर ली, और प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो हम बना लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो टोटल सेल्स 19,54,887, वेरिएबल कॉस्ट सी। आप लोग डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि सेल्स लिख दिया, आपको पता है पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो डायरेक्टली यहाँ कंट्रीब्यूशन की भी फिगर लिख सकते हो, मतलब शुरू करना है तो यहाँ आप ऐसे कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, विच इज 19,54,887 का 45%। तो आप कंट्रीब्यूशन से शुरू करके इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर दो, तो आप प्रॉफिट फिगर पे पहुंच सकते हो। या आप पूरा स्टेटमेंट भी बना सकते हो, सेल्स, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट रहेगा आपका 55%, तो वो लेस कर दो, फिर आप ये फिगर पे पहुंचोगे कंट्रीब्यूशन की। तो जो भी है आप मार्क्स देख के सॉल्व कर सकते हो, बट दोनों अप्रोच सही है। 8,79,000 अराउंड 700। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 5,85,000। 879,700 माइनस 585, 294,700। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी शुरू कर सकते हो, बट चलो
आप लोग ऐसे ही पूरा स्टेटमेंट ही बनाइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग्स इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें कहाँ मार्क्स कट कर दे पता नहीं, बट मैंने आपको बता दिया दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो सेल्स है 1954 887, वेरिएबल कॉस्ट विल बी इसका 55%। 10,75,187, ठीक है। ये रफली फिगर्स आ गई हमारी। चलिए ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। अब ये ब्रेक इवन रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू योर सेल्स मिक्स, ठीक है। तो सेल्स मिक्स का कैसे क्वेश्चन रहेंगे वो अभी हम देखते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू शो टू द मैनेजमेंट। आपको बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाकर आपको ये दिखाना है। मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब, आपको देखो मैंने कॉस्टिंग में भी बहुत बार बोला है, मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट बताना है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताना है, और दूसरे में कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्सचर्स। तो हम फर्स्ट पॉइंट बहुत ईजी देख लेते हैं। प्रोडक्ट कौन से है, पी और क्यू है। तो डायरेक्ट मटेरियल दे दिया दोनों का पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस दोनों के पर यूनिट दे दिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस देखो 800 और ये 2 दिया है। एक्चुअल में ये आपके स्टडी मटेरियल में 2 दिया है, बट इट शुड बी 200, ठीक है। लॉजिकली स्पीकिंग 200 चाहिए ये। और दूसरी चीज देखोगे कि आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो दिए ये पर यूनिट दिया है एज पर दिस टेबल। बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम लोग जैसे हम लोग कैलकुलेशंस भी करते हैं, तो आपको जब जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर यूनिट दे दिया और हम अभी सपोज 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी पे, तो हम लोग क्या करते हैं इस लेवल पे इमीडिएटली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम सपोज ये चीज़ें 100 यूनिट्स बनाने के लिए आपको दी रहती, पर यूनिट कॉस्ट ये है, तो आपने क्या करना चाहिए था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेना चाहिए था 100 इंटू 800 फॉर पी। ये करना चाहिए था, राइट, ठीक है। सेल्स प्राइस दे दी पी और क्यू की 20 और 15। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट्स क्या क्या हो गई, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस, और ये एक और जो दे दी वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो कि आपके डायरेक्ट वेजेस की 100% है। मतलब कि आपकी जो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 3 और 3 रुपए है पी और क्यू के लिए। तो 3 टाइप की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सेल्स मिक्स दे दिया। तो बेसिकली ये 3 सिचुएशंस है, आपको ये तीनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस करने हैं कि अगर 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी है एंड 2000 यूनिट्स ऑफ क्यू है, तो आपको बताना है, आप बेसिकली बताओगे कि कौन सा सेल्स मिक्स आपने लेना चाहिए। तो हम ऐसा सेल्स मिक्स लेंगे जहां हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हर सिचुएशन में हमको ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिस सिचुएशन में प्रॉफिट ज़्यादा हम लोग वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 25 पे। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ठीक है, तो आप पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लिख लो पी और क्यू के लिए। डायरेक्ट मटेरियल है, प्लीज शॉर्टकट्स मत लिखना एग्जाम में, पूरा पूरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस जितना भी है पूरे वर्ड्स में लिखना है। 10 और 9, डायरेक्ट वेजेस है 3 और 3, फिर ये है आपके वेरिएबल ओवरहेड विच इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 3 और 3, टोटल मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट 16 और 15। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है 20 और 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 4 और 0। ठीक है, वैसे देखो लॉजिकली सोचोगे तो पी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ना, तो हमने जब अगर हम इस सिचुएशंस में कैलकुलेट करना चाहे तो जितने ज़्यादा पी बनाएंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा पी प्रोडक्ट, तो सबसे ज़्यादा पी प्रोडक्ट आप देखो इस सिचुएशन में बन रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि थर्ड सिचुएशन हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। बट हम कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स करके देखेंगे, बट रफली एक आइडिया लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम बनाएंगे कौन सा हमने सेल्स मिक्स लेना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, एक बना लो आप पर्टिकुलर्स का कॉलम। फिर है जब आप 1000 यूनिट्स पी के बनाते हो 1000 पी एंड 2000 क्यू, तो इसमें पी और क्यू का बना लेंगे। 1500 पी बना रहे हो और 1500 क्यू बना रहे हो, इसमें भी पी और क्यू का कॉलम बनाएंगे। 2000 पी बना रहे हो और 1000 क्यू बना रहे हो, तो पी और क्यू का कॉलम। चलिए, फर्स्ट इज योर सेल्स। तो सेल्स के लिए यूनिट्स कितने हैं, पी के 1000 यूनिट्स है, तो 1000 इंटू सेलिंग प्राइस है 20, तो दिस विल गिव यू 20,000। 2 के 2000 यूनिट्स है इंटू 15 रुपये सेलिंग प्राइस है 30,000। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी पर यूनिट 1000 इंटू 16, तो 16,000, और इधर 2000 इंटू 0, सॉरी 2000 इंटू 15, इसका कंट्रीब्यूशन 0 था, तो दिस विल गिव यू 30,000। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4000 और इस केस में नील। लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं वो लॉजिक लगाती जो मैं आपको बोलती हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट हम पर यूनिट नहीं लेते हैं, है ना, तो करना क्या चाहिए था कि मैं पी के लिए 800 इंटू 1000 कर दूँ, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और लॉस ही आएगा। तो इस केस में क्योंकि क्वेश्चन का फोकस है सेल्स मिक्स कौन सा लेना है वो, ना कि इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ले लूँगी 800 की। ठीक है, तो वो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ही ले लेंगे, और इस केस में 200 की फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3200 और इधर -200, तो ओवरऑल प्रॉफिट ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा इधर 3200 -200 मतलब 3000 का, अगर हम ये वाला सेल्स मिक्स यूज करते हैं, मतलब पी और क्यू का ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 3000। समझा, 3200 -200। ठीक है, फिर इस प्रपोर्शन में 1500 पी और 1500 क्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 1500 इंटू 20 और इधर 1500 इंटू 15, तो दिस विल गिव यू 30,000 और दिस विल 22,500।
फिर 1500 इंटू 16 और इधर 1500 इंटू 15, तो ये तो 22,500 ही रहेगा, 24,000। कंट्रीब्यूशन होगा 6,000 और इधर नील। फिक्स्ड कॉस्ट 800 और 200 इधर नेगेटिव, फिर ये हो जाएगा आपका 5,200 और इधर 200 का लॉस। ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल देखोगे तो प्रॉफिट है 5,000 का। ठीक है, लास्ट सिचुएशन की बात करते हैं जब हम 2000 पी बना रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से, और 2000 सॉरी और 1000 क्यू 15 रुपए के हिसाब से, तो ये 15,000, ये 40,000। वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 2000 इंटू 16 32,000 और 1000 इंटू 15 15,000। कंट्रीब्यूशन विल बी 8,000, इधर 0। फिक्स्ड कॉस्ट है 800, इधर 200। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा 7,200 और ये 200 नेगेटिव। ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 7,000 रुपीज़। तो हमने कौन सा ऑप्शन या कौन सा मिक्स ऑप्ट करना चाहिए? दिस वन, जिसमें हम 2000 पी बनाएंगे और 1000 क्यू बनाएंगे। मैंने आपको यही बोला था, क्वेश्चन देखते से ही कंक्लूजन आ गई थी। हेंस 2000 units of P and 1500 units of Q should be made. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो आपको बस कैलकुलेशंस करके मार्क्स लेने हैं, है ना, किया और कुछ भी नहीं है। हमने ये स्टेटमेंट बना लिया, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बना लिया जस्ट बाय कैलकुलेटर यूज करके, और कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 26। अगेन थोड़ा सा सिमिलर है इस क्वेश्चन से, बट इसमें एक पॉइंट जो है वो अलग है। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू शो टू द मैनेजमेंट मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो हमको आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्सेस, मतलब नीचे देखो आपको सेल्स मिक्स दिया है, तो आपको बोल रहे हैं कि हर एक सिचुएशन, मतलब ये 1 2 3, हर एक सिचुएशन में आप कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करके बताइए। इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्रपोज्ड सेल्स मिक्सेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज एंड 300 विथ टोटल सेल्स ऑफ ए एंड बी बीइंग 300 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट था ये अलग है एज कंपेयर टू क्वेश्चन 25। तो सी पॉइंट पे हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम ए और बी पे फोकस करते हैं, जो हम अभी ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ए और बी प्रोडक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेल्स प्राइस, और ये आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस कॉमन में देती है कि 800 रुपये के है। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स एट 100% डायरेक्ट वेजेस। तो वेरिएबल कॉस्ट 3 हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ये वेरिएबल ओवरहेड्स। तो सेलिंग प्राइस माइनस ऑल दिस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट वहीं से करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। स्टेटमेंट
showing marginal cost and contribution per unit. तो सेलिंग प्राइस, चलो पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट बना लेती हूँ. पर्टिकुलर्स ए और बी प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल इसका 10, 9, डायरेक्ट वेजेस 3, 2 और वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. थ्री एंड 2. ठीक है, तो दिस विल गिव यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो ये 16 एंड दिस विल बी 13. सेलिंग प्राइस दी है आपको पर यूनिट 20 और 15, जिससे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो 4 और 2. ओके, फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट में आपको सेल्स मिक्स के हिसाब से एक टेबल बनाना है, वही जैसा हमने पहले बनाया था. तो ये पर्टिकुलर्स, फिर सेल्स मिक्स रहेगा 100 ए के यूनिट्स, 200 बी के, फिर 150 ए, 150 बी, 200 यूनिट्स ए के, 100 यूनिट्स बी के. चलो इसको मैं रहने देती हूँ, इतना ही बनाते हैं. ओके, सॉरी गाइज, आपको वीडियो में एक ब्रेक दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग हो गई थी, उस रीज़न से मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ. ठीक है, तो सेल्स की बात करें तो 100 यूनिट्स ऑफ ए इंटू 20 तो 2000, बी की 200 यूनिट्स इंटू 15 रुपये के हिसाब से 3000. वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 100 इंटू 16 1600 और 200 इंटू 13 2600. कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 400 और 400. क्वेश्चन में देखो आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस टोटल में दे दिए 800. तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर एक साइड में छोटा सा कॉलम बना लो टोटल बोलकर. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेबल इतना ही बनाओ और यहाँ पे लिख दो टोटल कंट्रीब्यूशन, है ना. मतलब यहाँ से जो है इस तरीके का आप टेबल कंटिन्यू कर सकते हो. टोटल कंट्रीब्यूशन इन दोनों का टोटल मतलब 800 रुपये. ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट है 800 की. तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा इस केस में, नील. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो ए की है 150 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से 3000, बी की है 150 यूनिट्स 15 रुपए के हिसाब से 2250, 150 इंटू वेरिएबल कॉस्ट मतलब 150 इंटू 16 2400, तो कंट्रीब्यूशन होगा 600 रुपये का. और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 150 इंटू 13 रुपीज़ 1950, 300 का कंट्रीब्यूशन. तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 900 का. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 800 की. टोटल प्रॉफिट हो गया इस केस में ए और बी का मिलाकर 100 रुपये का. थर्ड सिचुएशन की हम बात करें तो 200 यूनिट इंटू 20 4000, 100 यूनिट्स इंटू 15 1500. वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 200 इंटू 16 3200. तो 800 की कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे 100 इंटू 13 1300, तो 200 का कंट्रीब्यूशन. टोटल कंबाइंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम थर्ड सिचुएशन इज 1000 रुपीज़ और 800 की फिक्स्ड कॉस्ट. तो टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो है 200 का. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, आपको बताना है टोटल कंट्रीब्यूशन, हमने बता दिया, एंड प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्सेस.
आपको ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा आप रेकमेंड करोगे, उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ लिया, उन्होंने टोटल आपसे प्रॉफिट पूछ लिया। ओके चलिए आ जाइए सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से पढ़ो, ये अलग है थोड़ा। द प्रपोज्ड सेल्स मिक्सेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 250 and 300 rupees with total sales of A and B being being 300 units। ठीक है, दो पार्ट है क्वेश्चन में। एक पार्ट ये बोल रहा है कि आपको सेल्स मिक्स फाइंड आउट करना है। सेल्स मिक्स फाइंड आउट करना है मतलब ए और बी का कितना कितना प्रपोर्शन रहेगा इन 300 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 300। आपको क्वेश्चन बोल रहा है ए का कितना है, बी का कितना है, बताइए। लेकिन किस बेसिस पे? एक बेसिस ये लो कि केस नंबर 1 है जब प्रॉफिट 250 है, ओवरऑल प्रॉफिट 250 है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ए का प्रॉफिट 250 है, बी का 300 है, नहीं, ए और बी मिला के, जैसे यहाँ पे हमने कंबाइंड प्रॉफिट निकाला था तीनों सिचुएशन में, उसी तरीके से कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी 250 है। दूसरी सिचुएशन या दूसरा केस ऐसा मानो कि उन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट 300 है। ऐसे केस में दोनों केसेस में बताइए सेल्स मिक्स कितना होना चाहिए कि 300 में से ए कितने यूनिट्स बनाए कि 250 प्रॉफिट आए और बी कितने बनाए, फिर सिमिलरली 300 प्रॉफिट के लिए। ओके, ये हुआ क्वेश्चन। अब सपोज आपको घर से मिलते हैं 1000 रुपए, ठीक है, आपकी छोटी बहन है, मम्मी बोलती ये है 1000 रुपए, तुमको जो करना है करो, जिसको जितना लेना है लो, मुझे कोई मतलब नहीं, अपने हिसाब से देख लो। तो क्या होगा? अगर 1000 में से आप 900 रुपए अपने पास रख रहे हो तो आपकी बहन को कितना मिल रहा है? 1000 माइनस 900। सिंपल लॉजिक। सिमिलरली अगर मेरे पास 300 यूनिट्स है, मैं बोलती हूँ लेट द यूनिट्स ऑफ ए, क्योंकि मुझे नहीं पता ए को कितने यूनिट्स लग रहे, बी एक्स, तो बी के लिए कितने यूनिट्स रहेंगे? टोटल माइनस जितनी ए की यूनिट्स है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखकर, जो हमने बचपन में मैथ्स में पढ़ा था, हम इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ नाइस पार्ट। अगर आपको रिवीजन करनी है सेल्स मिक्स की तो ये क्वेश्चन का सी पार्ट तो बिल्कुल करना है। 26 क्वेश्चन को आप मार्क कर लिए, रिवाइज करने। चलिए सी पार्ट पे आते हैं हम लोग। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए बी एक्स, देयरफॉर बी की यूनिट्स कितनी रहेगी? 300 माइनस एक्स यूनिट्स। लॉजिकल? ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, हमको कंबाइंड प्रॉफिट चाहिए ऑफ ए एंड बी 250, जैसे यहां पे था कंबाइंड प्रॉफिट। तो कंबाइंड प्रॉफिट पे कैसे पहुंचे? हमने ए का कंट्रीब्यूशन और बी का कंट्रीब्यूशन लिया, उसमें से हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेस की, क्योंकि हमारे पास ए की फिक्स्ड कॉस्ट अलग नहीं थी, बी की अलग नहीं थी। देखा जाए तो मेरे पास कॉमन में फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो करते क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं, प्रॉफिट आता है। अब मैं अगर टोटल की बात कर रही हूँ, मेरे पास कंबाइंड में फिक्स कॉस्ट है तो मैंने माइनस 800 कर लिया। अब मैं सिर्फ ए की बात करूँ तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आएगा, उस कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर रही हूँ। ए का पोर्शन नहीं पता बट ये मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता है,
तो ए का कंट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली ए का कंट्रीब्यूशन और बी का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, उसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर रही हूँ तो मैं प्रॉफिट फिगर पे पहुंच रही हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहां बढ़ रहे हैं। ए का कंट्रीब्यूशन को ऐड कर रहे हैं हम बी के कंट्रीब्यूशन में, और इन सब में से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये इससे टोटल प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको समझा हो हमने अभी क्या देखा। ओके तो चलिए इसके बेसिस पे हम फिगर्स पुट इन कर देते। प्रॉफिट चाहिए 250 का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 800 की। ए की बात करें तो सेल्स कितना आएगा, अगर x यूनिट्स है तो टोटल सेल्स कितनी रहेगी, सेलिंग प्राइस 20 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स तो 20x, तो सेल्स हो जाएगी 20x। वेरिएबल क्या रहेगा, कॉस्ट टोटल, x यूनिट्स है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 16 है तो 16x। ये हो गया कंट्रीब्यूशन ए का। ऐड कर दो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी। बी की यूनिट्स है 300 माइनस x, ठीक है। बी की सेलिंग प्राइस है 15 तो इंटू 15, तो सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स किया मैंने, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज यूनिट्स, ठीक है। इसमें से लेस कर दो आप वेरिएबल कॉस्ट 300 माइनस x, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 13, तो ये हो गया यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बेसिकली ये बी का कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें से लेस कर दो आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये होना चाहिए इक्वल टू 250। समझ लो एक बार हमने क्या किया, आराम से टाइम लो और देखो क्या हो रहा है। चाहो तो इधर मार्क कर दो, दिस इज पूरा ए का, दिस इज पूरा बी का, है ना। बस इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस विल गिव यू 4x प्लस 4500 माइनस 15x माइनस 3900 प्लस 13x। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, है ना। मैथ्स तो मैं नहीं सिखाऊंगी आपको। माइनस 800 ये इक्वल टू 250, ठीक है। तो जितना 4500 माइनस 800 माइनस 3900, तो माइनस 200 आ गया, उसको इधर ले जाएंगे तो दिस विल बी 450 रुपीज़, और ये 4x प्लस 13, 4 माइनस 15 प्लस 13 मतलब 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 225 यूनिट्स। तो अल्टीमेटली x मतलब a, प्रोडक्ट a की बनानी पड़ेगी 225 यूनिट्स, देयरफॉर प्रोडक्ट b की 300 माइनस 225 75 यूनिट्स। आपको अगर एग्जाम में चेक करना है, कभी डाउट रहा तो आप ये फिगर्स लेके, जैसे 225 यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, पूरा कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल के देख लेना, अगर आपको इतना शौक आ रहा है तो। ओके तो मेजर चीज जो इसमें थी वो थी ये इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना। तो आपका वो दिमाग चलना चाहिए था कि हमने ए की यूनिट्स x पकड़नी है, तो b की यूनिट्स हो गई 300 माइनस x, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ a प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ b, ये हो गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए बी, माइनस हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे, जिससे हमको टोटल प्रॉफिट फिगर मिल जाएगी 250 की। ये हुआ केस नंबर 1। केस 2 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप सेम तरीके से बस सेल्स मिक्स बताइए, ऐसा सेल्स मिक्स जहां ये प्रॉफिट 250 नहीं है 300 है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, आपका इक्वेशन भी सेम रहेगा, बस 250 की जगह आप यूज करोगे फिगर 300 की, तो यहां बस 300 ले लो और ये आप सॉल्व करोगे होमवर्क में। बस इक्वेशन ही सॉल्व करना है। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि ए की आएगी 250 यूनिट्स, बी की आएगी 50 यूनिट्स, और इसको प्लीज सॉल्व करिए आप, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आए। मैथ्स ही है लेकिन आना चाहिए आपको, गलत नहीं होना चाहिए। ओके तो आप ये पार्ट लिख लो, और एक और चीज जो है आपके लिए होमवर्क रहने वाली है, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अभी तक के मैंने लेक्चर्स में आपको होमवर्क नहीं दिया है, लेकिन रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो आप जो है वो खुद ट्राई करिए, ये लिख लेना। एंड देन आपके लिए ये क्वेश्चन 27 होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने अभी क्लास में देखा। देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट टू मैनेजमेंट कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बता दो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दो, फिर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द सजेस्टेड सेल्स मिक्स, और ये आपको सेल्स मिक्स दे दिया। तो एग्जैक्टली लाइक 25 का जो क्वेश्चन है वही है, बस थोड़ी बहुत फिगर्स चेंज किए। तो अब आप ये खुद कर सकते हो। तो आपको ये 300 ये केस सॉल्व करना है एज होमवर्क, एंड ऑल्सो क्वेश्चन 27 विल बी योर होमवर्क। ठीक है गाइस, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आपने रिवाइज करना है। चलो बाय बाय, टेक केयर।